गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान क्रैश से देश सहमा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक खबर ने फिर से लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल थाईलैंड के फुकेट द्वीप से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद आनन फानन में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI 379 में बम की धमकी मिलने के बाद विमान को थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस फ्लाइट में मौजूद 156 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान ने अंडमान सागर के ऊपर चक्कर लगाने के बाद फुकेट हवाई अड्डे पर वापस लैंड किया। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश होने से देश भर में शोक का माहौल है, तो वहीं इस हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। हादसे को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिंता जाहिर की और कहा कि इस हादसे की न्यायिक जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस हादसे की जांच होनी चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर JDU नेता ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस में जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए, ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आगे कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। JDU नेता ने विमान हादसों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर भी दुख व्यक्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इस बीच गिरिराज सिंह ने भागलपुर में कहा कि बिहार की जनता को ये तय करना है कि उन्हें बिहार को बंगाल बनाना है या विकास का मार्ग चुनना है। उन्होंने 2025 के चुनाव में जनता की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों जैसे कि सुरक्षा, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों और पर्यावरण के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां विमान हादसे में घायल हुए लोग भर्ती हैं। उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और घायलों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। PM मोदी ने दुर्घटनाग्रस्त स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और हादसे पर दुख व्यक्त किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को सुनवाई करने की बात कही है। लिपिका ने सीतारमण पर मुकदमा चलाने की मांग की है। वित्त मंत्री के वकील ने शिकायत की प्रति मांगी है। तो वहीं आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीतारमण के वकील के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी पहले उन्हें काम करने के तरीके बताते थे, लेकिन अब वे उनके बताए कामों को टालने के बहाने सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने और कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से श्रीनगर की डल झील पर आर्यंस कॉलेज द्वारा रंगारंग शिकारा रेस का आयोजन किया गया। इस आयोजन को राज्य की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में आतंकवाद विरोधी दस्ता जांच करेगा। इस मामले में क्रैश साइट से DVR मिला है, जिसे ATS ने अपने कब्जे में ले लिया है। गुजरात ATS की टीम इस मामले में पैरेलल जांच कर रही है, तो वहीं फॉरेंसिक की टीम ने क्रैश साइट से सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं, जो जांच के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में वोटरों को साधने के लिए नेताओं की बयानबाजी जारी है, तो वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभुकों के खाते में 271 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि भेजी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी आदि मौजूद हैं।